बाल किसी भी इंसान की शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर ये बाल कमज़ोर होकर गिरने लगें तो ये किसी भी इंसान के लिए बहुत परेशान कुन मरहला होता है। आइए आज हम बात करते हैं कि किस तरह बहुत आसानी से, बिल्कुल सस्ते तरीके से आप अपने इन बालों को मजबूत बना सकते हैं, इनको गिरने से रोक सकते हैं। गिरते हुए बालों को रोकने के लिए बहुत सारी अद्वियात जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ शैम्पू जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। इनसे पहले मैं आपके साथ 10 ऐसी कुदरती नेचुरल टिप्स शेयर करूंगा जिनसे आप कुदरती तरीके से बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान क्या चीज़ पहुंचाती है, वो है पानी। तो क्या हम नहाना बंद कर दें? नहीं, बल्कि वो पानी नहीं बल्कि पानी में मौजूद फ्लोराइड नुकसान पहुँचाता है। इसके अलावा फ्लोराइड हमारे थायराइड हार्मोन के लिए भी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से हमारे थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे बाल कमज़ोर होने लगते हैं। आपके बाल गिर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पानी चेक करवाएं कि कहीं उसमें फ्लोराइड की मिकदार बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप अपने शावर में फ्लोराइड फिल्टर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रोज़मर्रा की चीज़ों में हमारे बाल सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से एक्सपोज हो रहे होते हैं वो है हमारा डेली यूज़ होने वाला शैम्पू। शैम्पू में मौजूद होता है सल्फेट, और सल्फेट जो है वो हमारे बालों में मौजूद प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, और बाल क्या है, ये 91% प्रोटीन है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करना है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बालों के गिरने का मैकेनिज्म क्या है, और इसके अलावा जो दवाइयाँ बालों को गिरने से रोकती हैं उनका मैकेनिज्म क्या है, इन दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बालों के कमज़ोर होने और गिरने की एक बहुत अहम वजह जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से एक पावरफुल किस्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हमारे बालों के खुलियों को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि गंजपन और बालों की कमजोरी का बायस बन रहे होते हैं। अब हम बालों को गिरने से रोकने के लिए जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं वो इस एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं और टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होने देती। इन दवाइयों से बाल तो गिरना बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पर मर्दों में, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मर्दाना क़ुव्वत का हार्मोन है। इसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों के बारे में जो नेचुरल तरीक़ों से कुदरती तौर पर इस एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करके हमारे बालों को गिरने से रोक सकती हैं। इनमें से नंबर 1 है ऑनियन जूस, यानी कि प्याज का जूस। ग्लास लें, इसमें 50% ऑनियन जूस ले लें और 50% वाटर। इनको मिक्स कर लें अच्छे से और इसका अच्छे से मसाज करें अपनी स्काल्प पर, और इसके बाद 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप शॉवर ले लें। नंबर 2 है ग्रीन टी। बिल्कुल प्याज के जूस की तरह ग्रीन टी भी एक बहुत अच्छा इनहिबिटर है 5 अल्फा रिडक्टेज का। 50% ग्रीन टी बना लें और 50% पानी मिक्स कर लें और इसको अपनी स्काल्प पर अच्छे से मसाज करके 15 मिनट बाद नहा लें। नंबर 3 है एक बहुत ही पोटेंट इनहिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज, जो कि आपके बालों के गिरने की बहुत कॉमन वजह है। ये एक बहुत ही इफेक्टिव नेचुरल रेमेडी है आपके बालों को गिरने से रोकने के लिए, और वो है रोजमेरी ऑयल। आप रोजमेरी ऑयल लें, इसको अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लें, इसको पूरी रात ऐसे छोड़ दें और सुबह उठकर शावर ले लें। नंबर 4 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम का बहुत स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है जिंक, को आप नेचुरल तरीकों से हासिल कर सकते हैं बड़े गोश्त से। रेड मीट में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसके अलावा फिश में, एग्स में। इसके अलावा आप जिंक की टैबलेट्स भी इस्तेमाल करते हैं जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 5 बहुत ही कॉमन और सस्ती होम रेमेडी है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। इसको एज इट इज़ अपने बालों पर या अपनी स्किन पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसिडिक होता है, ये आपकी स्किन को जला सकता है। सबसे पहले आपने इसको डिल्यूट कर लेना है। आधा कप आपने सेब का सिरका लेना है, इसको 1 लीटर पानी में मिक्स कर लें और इसके बाद इसका अच्छे से आपके सर की जिल्द में मसाज करें। इससे एक तो ये होगा कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स में सीबम जमा हो जाती है, ये उसको क्लीन कर देती है, जिसके आपके हेयर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर से आपके बालों को एक बहुत शाइनी लुक मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट इसका ये है कि आपके जो सर की pH है ये उसको नॉर्मलाइज कर देती है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है हमारी सर की जेल पर मौजूद जो नॉर्मल माइक्रोबियोम्स फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो होने में। नंबर 6 है प्रोटीन्स एंड ट्रेस मिनरल्स। आप अपनी खुराक में प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट खाएं, आप बीफ का इस्तेमाल करें। आप में से अक्सर लोगों ने ये बात नोट की होगी कि जब वो डाइट करते हैं तो उनके बाल अक्सर गिरने लगते हैं। तो उसकी बड़ी वजह है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन का हिस्सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं, ट्रेस मिनरल्स कम हो जाते हैं। ट्रेस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं कि जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसा कि जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। इसके अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी की कमी और बालों की कमजोरी का डायरेक्ट रिलेशन है। आप अपनी डाइट में विटामिन बी को लाजमी शामिल करें। नंबर 7 है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जैसा कि बंद गोभी, फूल गोभी, चुकंदर, शलजम। ये क्या करती हैं कि ये आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम कर देती हैं। अक्सर फीमेल्स ने नोट किया होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। जिस्म में ईस्ट्रोजन का बढ़ा हुआ लेवल एक कॉमन काज है फीमेल्स में हेयर लॉस का।
इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन के लेवल को कुदरती तौर पर कम करने के लिए आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 8 है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आप में थायराइड हार्मोन की कमी है तो उसकी वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की एक वजह तो ये हो सकती है कि आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा, या फिर अगर आपकी बॉडी में सेलेनियम की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन की। इसके अलावा अगर आप में फैटी लीवर है, भी थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग को बहुत इफेक्ट करते हैं। अब में हेयर लॉस है तो आप अपने थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट का इस्तेमाल करें और बॉडी में सेलेनियम की कमी पूरी करने के लिए सी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 9 है स्ट्रेस। आप अक्सर लोगों से पूछेंगे कि आपके बाल कब गिरना शुरू हुए, तो वो आपको बताएंगे किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद, जब वो किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरे होते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि हमारे प्रोटीन्स के लिए डैमेजिंग है और हमारे बालों को डैमेज करता है। स्ट्रेस को नेचुरली कम करने के लिए आप विटामिन डी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें और अपनी नींद को जितना हो सके बेहतर बनाएं। तीनों चीज़ें मिलकर ड्रामेटिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम कर देंगी। नंबर 10 है कीटो डाइट एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप फीमेल हैं, आपको पीसीओएस का सामना है, तो आप में डेफिनेटली हेयर लॉस हो रहा होगा। इस हेयर लॉस की मेन वजह है आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ा होना और इंसुलिन रेजिस्टेंस का डेवलप होना। आपने क्या करना है कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम से कम करते जाएं, कीटो डाइट पे शिफ्ट होते जाएं, साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी और आपकी बॉडी में पीसीओएस का मसला भी हल होता जाएगा और साथ साथ आपका हेयर लॉस का मसला भी रिजॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।